आजच्या क्रेडाई MCHच्या ठाणे प्रॉपर्टी एक्सपोमध्ये उपस्थित अजय अशरजी, जीतू मेहताजी, डॉमिनिक रोमेल, असित राजन, महेश अग्रवाल, सचिन मिरानी, राजू भाई, नयन शाह, संजय भोईर, पराग मनोज, गौरव शर्मा, फयाज विरानी, सर्व मान्यवर, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, सभी उपस्थित महानुभाव आणि उपस्थित सर्व एक्सपोमध्ये सहभागी झालेले विकासक आणि घर घ्यायला आलेले ग्राहक बंधू भगिनींनो, मी सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो। मुझे लगता है ये 22 साल से शुरू है और 22 साल से ये MCHI क्रेडाई का ठाणे में एक हर साल आपकी बढ़ोतरी हो रही है, प्रगति हो रही है, आपका नाम हो रहा है और 22 साल से लगातार एकनाथ शिंदे भी लगातार हाजिरी दे रहा है। लेकिन 22 साल का इतना बड़ा लंबा सफर है, लेकिन मेरे को आपने रॉयल्टी नहीं दी। बिना रॉयल्टी का काम करने वाला एकनाथ शिंदे है इस महाराष्ट्र में। और मैं इतना ही कहूंगा की घर लेना, घर घेणं हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं। सगळ्यांनाच स्वप्न पूर्ण होता ऐसा नहीं, सभी का सपना पूरा होता ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन अभी थाने में घर लेने की इच्छा सबकी होती है। थाने एक बदल रहा है, थाने का विकास हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सुविधा हो रही है, रोड बढ़ गए, मेट्रो आ गई, इंटरनल मेट्रो का काम शुरू है, सभी डेवलपमेंटल वर्क पूरी तरह सब जगह शुरू है। अभी थाने में ग्रीन कवर इतना है कि जब हम वहाँ हवाई सफर करते हैं हेलीकॉप्टर से, तो थाने में आने के बाद पूरा एक अलग अनोखा अद्भुत ऐसा वातावरण और नेचर दिखाई पड़ता है। कई तालाब है, कई बाजू में एऊर का पहाड़ है, संजय गांधी नेशनल उद्यान है और सब हरा भरा है और इसलिए लोग अभी थाना पसंद कर रहे हैं। पोल्यूशन कम है, थाना में कई सुविधा, अभी पहले जैसा थाना रहा क्या, बदल गया। अभी सेंट्रल पार्क भी आया, 20 एकड़ का बड़ा सेंट्रल पार्क बनाया है अपने पराग भाई ने। और मैंने जब गया था वहां पर तो उनको कहा जितने और ट्री प्लांट करना कर सकते उतना करिए, क्योंकि हमें ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब जो है इससे लड़ना है और इसलिए प्रो एनवायरनमेंट डेवलपमेंट होना जरूरी है। और इसलिए एक ही काम कर सकते हैं उसके लिए, पेड़ लगाओ, पेड़ को बढ़ाओ। और जो अभी माहौल है, कभी भी बारिश होती है, कभी बारिश बंद हो जाती है, कभी अभी तो थोड़ी ठंडी अच्छी है, लेकिन कभी कभी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि ये सब पूरा माहौल जो है, नेचर पूरा बदल गया है। और इसलिए हम नेचर का ख्याल रखते हुए हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और सेंट्रल पार्क हो गया है, कई गार्डन ठाणे में है, कई तालाब है, ये तालाबों का शहर, ये ऐसी पहचान ठाणे की है। और मुझे खुशी है कि जितने तालाब है सब उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। एक तो इधर सिविल हॉस्पिटल के इधर जोगीला पार्क में, जोगीला मार्केट के बाजू में तालाब पूरी तरह बुझ गया था, उसके ऊपर घर बन गए थे, वो सब 200-250 घरों को हमने शिफ्ट कर दिया और तालाब जैसे था फिर से तालाब बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये सब जगह नहीं होता है और इसलिए मैं आपको कहूंगा कि थाने में लोग पसंद कर रहे हैं थाने को। और सभी लोग सोचते हैं इन भूलभुलैया गलियों में अपना भी कोई एक घर हो, अंबर में खुलेगी खिड़कियां, खिड़की में खुला अंबर होगा, मतलब वेंटिलेशन जैसे सब जगह से जो रहने वाले को सुविधा मिलेगी, ऐसे आप घर बनाओ और लोगों को
इसमें फायदा हो जाए। यहाँ पर सब तरह के लोग हैं, घर देने वाले भी है, घर बनाने वाले भी है, और उसके लिए लोन देने वाली बैंक का भी है। ये सब लोग एक छत के नीचे आए हैं, और इसलिए सभी लोगों का घर का जो सपना है, अभी मुझे किसी ने बताया वो डोर का एक्सपर्ट है, कौन है वो, उसका नाम, हाँ, कल्प पटेल। एक एक का एक्सपर्टीज है हर काम में। लेकिन यहाँ पर देखो, जहाँ जो भी आते हैं, यहाँ पर हमारे कस्टमर आते हैं, ग्राहक आते हैं, उनको यहाँ पर घर पसंद करने का मौका भी मिलता है। हर तरह का घर है, एफोर्डेबल भी है, और जो लग्जरी भी है, जैसे जिसको चाहिए वैसे उसको घर मिलेगा। 30 लाख से 3 करोड़ तक ये यहाँ पर घर मिलते हैं, ये बड़ी बात है। अभी मुझे बताया जीतू भाई और डोमिनिक भाई ने कि जो हमारी लाडली बहना घर लेंगी तो हम उनको, गवर्नमेंट तो 1% देता है स्टैम्प ड्यूटी में, अभी आप लोग भी कुछ देने वाले हैं। बहुत बड़ा मतलब क्या है, शुरुआत अच्छी की है। लाडली बहना की वजह से सरकार पूरी तरह आया। मुझे कहा ये कौन सी लाट है महाराष्ट्र में, मैं बोला ये महालाट है, लाडली बहनों की महालाट है, इसलिए हमारी सरकार पूरे लैंडस्लाइड विक्ट्री हमारी सरकार को मिल गई। इसकी वजह जो हमारी लाडली बहनों ने बहुत मदद की, लाडले भाइयों ने भी की, लाडले किसानों भी की, सबने की, हमारे सीनियर सिटीजन है, उन्होंने सभी ने साथ दी। जब जो करना पड़ा, जब मैं मुख्यमंत्री था तब लाडली बहन योजना करा, लाडला भाई है, लाडला किसान है, लाडला यूथ है, लाडला सीनियर सिटीजन, सबके लिए एक इकोसिस्टम बनाई हमने। हम बोलते हैं ये सर्व सामान्य नागरिक की सरकार है, तो उसको फायदा तो होना चाहिए गवर्नमेंट। कई लोग मुझे बोले आपने सबको तो दे दिया, गाड़ी वालों को क्या देने वाले हैं, तो मैंने वो टोल नाका भी छूट कर दिया। अभी टोल नाका मुंबई एंट्री पॉइंट में 5 टोल नाके बंद कर दिए। अच्छा है ना, सब सुविधा अच्छी मिली है ना आपको। तो सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ देने का काम सरकार ने किया। और जब मैं सीएम था तो आपको मालूम है, हम मेरे सहयोगी देवेंद्र जी, अजीत दादा, हम सब काम करते थे टीम बनकर। एक तरफ जितने प्रोजेक्ट है मुंबई में, कोस्टल रोड में देख गए आप लोग, कोस्टल रोड है, MTHL अटल सेतु है, उसमें गए हैं। कई ऐसे रोड है, कई प्रकल्प है, मेट्रो है, मुंबई की मेट्रो, ठाणे का मेट्रो, कई जगह काम बंद थे। हमारी सरकार, महायुति की सरकार आने के बाद तुरंत काम शुरू हो गए, काम आगे बढ़ गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने बुलाया, कई लोकार्पण भी कर दिए, कोस्टल शुरू हो गया, अटल सेतु शुरू हुआ, मेट्रो शुरू हुआ, नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग शुरू हुआ, सब जगह पर डेवलपमेंट हुआ। और ये डेवलपमेंट के साथ हमने यहाँ पर वेलफेयर स्कीम भी, कल्याणकारी योजना भी शुरू की। उसमें लाडली बहन, लाडला भाई, लाडला किसान, लाडला यूथ, लाडला सीनियर सिटीजन, सबके लिए, मतलब एक तरफ डेवलपमेंट, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना, और इसको हमने जोड़ दिया। इसलिए विधानसभा के चुनाव, आप लोग ने सोचा होगा कि लोकसभा में हमें कम सीटें मिली, आपने सोचा होगा अभी क्या होगा, सरकार तो बदली हो गया, इसलिए आप भी थोड़े ठंडे हो गए थे, सोच रहे थे सरकार वापस ये महायुति की आएगी कि नहीं, डाउटफुल था आपको। लेकिन 4 महीने 5 महीने में हम लोग ने ऐसा गेम चेंजर कर दिया कि इतनी पूरी ताकत से सरकार को फिर लाया। क्योंकि मैं आपको कहूंगा, जब मैं नगर विकास मंत्री था तो यूनिफाइड DCPR में अजय भाई बैठे, यहाँ पर राजू भाई है, डोमिनिक है, सब लोग हैं, अभी सभी आप लोग थे। मैंने कहा कि यूनिफाइड DCPR बनाते वक्त ऐसे रूल्स बनाओ, ऐसे नियम बनाओ कि डेवलपर को फायदा हो जाए, और डेवलपर के साथ जो एंड यूजर हमारा कस्टमर है उसको भी फायदा हो जाए, ऐसा काम करो। नियम और रूल कागज पे नहीं रहने चाहिए। कई मीटिंग हो गई, और जब आप लोग 1 इंच के लिए लड़ते थे, बिल्डर लोग का कौन सा बालकनी, फ्लावर बेड, कबर्ड, मैं बोला सब छोड़ो,
एकदम खेलो बिंदास एफएसआई में, तो फुल फ्री एफएसआई दे दिया। बराबर है जीतू भाई? अभी एफएसआई का कोई चिंता है तो? और हाइट का जो प्रॉब्लम था, हाइट 120 का 180 मीटर किया हमने, ये भी बढ़ा दिया, तो इससे भी आपको फायदा है। लेकिन आप फायदा लेके हमारे जो सर्व सामान्य जो लाडली बहना लाडले भाई, उनको भी आप लोग ये फायदे में से उनको भी शेयर करना चाहिए। हाँ तो ये फायदा एंड यूजर तक पहुंचना चाहिए। आज मेरे पास नगर विकास भी है और हाउसिंग भी है, दोनों है। अभी दोनों के वजह से हाउसिंग डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए माड़ा है, एसआरए है, जितने भी प्रोजेक्ट बहुत सालों से प्रलंबित है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ रूल्स में चेंज करना है, उसको भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग होगी, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग होगी, वर्किंग वुमन हाउसिंग होगी, ये बच्चों को हॉस्टल होगा, यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए घर मिलेंगे, या गिरनी कामगार मुंबई के, उनको मुंबई में भी घर देने का हमने सोचा है। तो ये सब करने के लिए कुछ रूल्स में हमें प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा, वो भी हम करेंगे। और आपको इतना ही कहूंगा कि हमने अभी जो क्लस्टर शुरू किया है, क्लस्टर में आप भी आइए, कुछ क्लस्टर आप भी लीजिए, क्लस्टर को आगे बढ़ाएंगे। क्लस्टर ये एशिया में ये क्लस्टर का कंसेप्ट पहले हमने ठाणा में लाया। किसी को लगता था कि ठाणा में ये क्लस्टर होगा ही नहीं, लेकिन मुझे खुशी है 5 बिल्डिंग अभी क्लस्टर की शुरू है, 16 17 फ्लोर तक काम शुरू हो गया है। और इसलिए क्लस्टर में एक पूरा प्लान सिटी हम बना सकते हैं, सिटी विद इन डेवलप सिटी बनाने का वो कंसेप्ट है। और इसलिए अभी हमने एमएमआरडीए को लिया है, सिडको को लिया है, ठाणे कारपोरेशन के साथ सिडको है, मुंबई में रमाबाई कॉलोनी है, एसआरए के साथ एमएमआरडीए है। अभी सिडको, एमएमआरडीए, एमआईडीसी, एमएसआरडीसी, महाप्रीत, माडा, एसआरए, सब लोगों को हमने साथ कर दिया है। जितने भी प्रोजेक्ट कई सालों से नहीं हो रहे हैं उसको हम पुश कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्लम फ्री सिटी करना है तो इसे हमें पूरा ये साथ होकर, एकजुट होकर हमें काम करना पड़ेगा। और उसमें पॉलिटिकल विल चाहिए। पॉलिटिकल विल जब मिलती है तब प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, क्योंकि नहीं तो इतना क्यों देना, उतना क्यों देना। जब भी डेवलपर लोगों को तकलीफ थी, जब भी ऐसे मतलब कोविड तो था ही, डेवलपर भी ऐसे वेंटिलेटर पे जाने वाले थे, लेकिन बोले अभी वेंटिलेटर पे जाएंगे तो डेवलपर सब कोमा में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और उसी वक्त हमने जो देना था फैसिलिटी तभी दिया। ये सब डेवलपर ने फिर से काम शुरू किया। मुझे पता है कि तभी स्टैम्प ड्यूटी में भी हमने सहूलियत दी, प्रीमियम कम कर दिया, रूल्स में इंस्टॉलमेंट दे दिया। क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट किसके लिए होता है? आम पब्लिक के लिए होता है। जो आम पब्लिक को घर देता है वो डेवलपर है, उसका भी कुछ समस्या वो भी सुन के लेना चाहिए। डेवलपर क्या सब इतना बड़ा, सब लोग सोचते हैं बहुत पैसे कमाता है, अरे लेकिन उसको पैसे डालने भी पड़ते हैं, तो इसलिए ये भी सोचना पड़ता है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आपका जो कड़ाई एमसीएचआई ठाणे शहर में भी आपने डेवलपमेंट में भी आपने बहुत योगदान दिया है, कुछ ब्यूटिफिकेशन का काम भी आपने लिया है। और भी कमिश्नर के साथ बैठो कि आप थाने में कमा रहे हो, थाने में आपका व्यवसाय हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो थाने शहर को कैसे हम बढ़ाएंगे, थाने शहर को और हम अभी आगे बढ़ाएंगे कैसे। अभी थाने में जो मुंबई से छेड़ा नगर से डायरेक्ट एलिवेटेड रोड बना रहे हैं हम, डायरेक्ट बाईपास खाड़ी की तरफ से सीधा निकलेगा, घोड़बंदर से गायमुख होके फाउंटेन होटल तक निकलेगा। मतलब ठाणे सिटी में बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं होगी, सब गाड़ियां बाईपास से जाएगी। थाने में मेट्रो हो रहा है, थाने में रिंग रोड हो रही है, और थाने में जितने रोड है ये है वो उसको हम बना रहे हैं। थाने का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, उसमें भी आप लोग योगदान दीजिए। कोई सर्कल है, कोई मेडियन है, जो भी आपको ये करना है
प्लांटेशन करना है, ब्यूटिफिकेशन करना है, उसमें कमिश्नर के साथ आप बैठिए और एमसीए चाहे क्रेडाई का भी योगदान उसमें होना जरूरी है। और इसलिए मैं अभी इतना ही कहूंगा, मेरे पास पहले तो मैं सीएम था, तभी नहीं, तभी सीएम था, लोग कहते थे चीफ मिनिस्टर है, अरे कहीं भी जाता है सबको मिलता है, तब मैं कहता था सीएम मीन्स कॉमन मैन। अभी देवेंद्र जी सीएम है, अभी मैं डीसीएम हूं, अभी मैं कहता हूं डेडिकेटेड टू कॉमन मैन। अभी जीतू भाई ने एक नया नाम दिया है, ठीक है। आखिर हमारा जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो पद तो आते जाते हैं, पद ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन पद से ज्यादा काम का ज्यादा महत्व होता है। क्या काम करते हो आप, कैसे शहर को आगे बढ़ाते हो, कैसे राज्य को आगे बढ़ाते हो, राज्य का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये स्टेट आगे बढ़ता है कैसे। ये स्टेट जो महाराष्ट्र जो है हमारा राज्य का ग्रोथ इंजिन है। और अभी थाने शहर भी हमारा, पहले थाने शहर को हम अलग समझते थे, अभी नंबर 1 सिटी हमें बनाने का है भारत में, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे थाने में आके गए, और थाने शहर जो है, आज थाने में भी जो घर हम बना रहे, हाउसिंग के घर बना रहे, पीएम आवास बना रहे, क्योंकि सबको घर, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम है, वैसे ही हमारा भी सोच है कि सबको घर होना चाहिए और अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए। आज हमारे देश का नाम बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, और इसलिए हमारा भी जो उनके $5 ट्रिलियन में $1 ट्रिलियन का जो हमारा उसमें हमारी योगदान जो है, हमारी जिम्मेदारी है, हमें निभानी है। नीति आयोग ने तो कहा है कि मुंबई एमएमआर में $1 ट्रिलियन नहीं, $1.5 ट्रिलियन का पोटेंशियल है। इतना पोटेंशियल हमारे एमएमआर में है, और इसका फायदा हमें डेवलपमेंट में लाना है। और इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और लाडली बहनों को तो आपने सहूलियत दिया है, बैंकों को भी मैंने कहा है कि जितना भी इनको आप सहूलियत दे सकते हैं, उनके नाम पे घर हो तो लेते हैं तो जितना भी सहूलियत देना है आप निश्चित रूप से देनी चाहिए। और ये 22वां हमारा प्रॉपर्टी एक्सपो है, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक है और हिस्टोरिक है। कई एक्सपो होते हैं 2-4 साल, 8-10 साल के बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन लगातार 22 साल ये प्रॉपर्टी एक्सपो को आपने बनाए रखा है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बाकी अभी चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी मैं नगर विकास मंत्री भी हो और हाउसिंग मिनिस्टर भी हो, तो आपको डेवलपर लोगों को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरी एक ही कंडीशन है कि आपको फायदा हो जाए, तो जो हमारा एंड यूजर जो है, हमारा जो कस्टमर है, हमारा ग्राहक है, उसको फायदा आप दिलाना चाहिए। इतना ही आपको कहूंगा। फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Ladies and gentlemen,